हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोनू सर का ज्ञान। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और फंडेशनल टॉपिक समझेंगे और डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। ये टॉपिक आईटी, कंप्यूटर साइंस है और नेटवर्किंग फील्ड के स्टूडेंट के लिए क्रूशियल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि पहले कि ट्रांसमिशन मीडिया एंड वायर टेक्नोलॉजी क्या होते हैं। वायर ट्रांसमिशन मीडिया दोस्तों, इसमें टॉपिक में देखेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया वायर के थ्रू कैसे होते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, कॉमनली यूज्ड होते हैं लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और कैट 5 से कैट 6 वर्जन तक 8 to 10 जीपीबीएस तक स्पीड पकड़ता सपोर्ट करती है। मतलब ये चीज कोएक्सियल केबल क्या होते हैं, इसका मतलब समझेंगे। इसका यूज आपने केवल टीवी और ब्रेडबोर्ड इंटरनेट में देखा होगा। फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में बात करते हैं तो फाइबर ऑप्टिक्स पहले से आप लोग जानते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। सुपर फास्ट और सिक्योर कनेक्शन के लिए यूज होती है। सिंगल मोड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मल्टी मोड सपोर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट होती है ये चीज। ट्रांसमिशन मीडिया वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी भी नेटवर्किंग का एक मेजर पार्ट है। जैसे रेडियो वेव्स के थ्रू होते हैं, मतलब वायर के थ्रू नहीं होगा, बस इसका यही कहना मतलब है। वाईफाई ब्लूटूथ जैसे प्रोटोकॉल के लिए यूज होते हैं रेडियो वेव। माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लॉन्ग रेंज पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के लिए आइडियल होते हैं, मतलब सपोर्ट करता है। इंफ्रारेड रेड भी आप सुने होंगे। रिमोट कंट्रोल और शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, लाइक मोबाइल रिमोट टीवी को आप रिमोट से कंट्रोल करते हैं, ये सब के लिए। वायरलेस स्टैंडर्ड में IEEE 802 एनेबल वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे 4G 5G आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड क्या होते हैं। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंश्योर कि डाटा प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो। ये प्रोटोकॉल्स यही होता है कि आप अच्छे तरीके से अपने डाटा को दूसरे के पास भेज सके इजीली वे में और सिक्योर वे में, इसका बात होता है इसमें। तो TSP एंड IP मॉडल 5 लेयर मॉडल है जो नेटवर्किंग की बेस माना जाता है। आप ये डाटा कम्युनिकेशन के लिए एक TSP मॉडल भी है और OSI मॉडल भी है। आप देख रहे होंगे ASI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, जो आपको 1 by 1 सभी 7 लेयर्स पूरे डाटा कम्युनिकेशन में अपना रोल प्ले करता है। इसके बारे में हम देखेंगे। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं जो नेटवर्किंग को एक्सप्लेन करता है। एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल देखते हैं। HTTP जो भी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं। FTTP HTTP जैसे प्रोटोकॉल वेब, ईमेल और फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। आप लोग जानते हैं कि वेब पे रिक्वेस्ट करते हैं HTTP रिक्वेस्ट होता है, सिक्योर वेब के लिए HTTPS रिक्वेस्ट होते हैं। ये सब आप जानते होंगे। IP वर्जन के लिए 2 वर्जन होता है अभी, IPv4 IPv6 में ज्यादा एड्रेसेस इम्प्रूव फीचर मिलते हैं। IPv और IPv4 में मेनली ये अंतर है कि IP में बिलियंस ऑफ यूजर को एड्रेस दिया जाता है, IP एड्रेस। और IPv6 में ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस को ये होते हैं। इसमें 8 नंबर ऑफ सब डिवाइजन होता है IPv6 में। ठीक है, क्यों आया IPv6? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बिलियंस जो भी यूजर थे वो बढ़ते गए, तो लेकिन सबको तो असाइन करना था आईपी एड्रेस, क्योंकि हर एक डिवाइसेस के लिए आईपी एड्रेस एक अलग अलग होती है। तो इसके लिए IPv6 दिया गया कि ट्रिलियन कितने भी मल्टीपल यूजर आ जाए सबको मिलेगा आप आईपी एड्रेस। क्योंकि उसमें अगर IPv4 की बात करें तो उसमें कांस्टेंट था, मतलब कि बिलियंस ऑफ ही थे। लेकिन इसमें ट्रिलियंस की बात हो रही है। नंबर ऑफ जितने भी डिवाइसेस हो दुनिया में, आज आपको पता ही है कि आप लोग भी फोन यूज करते हैं, नंबर ऑफ फोन सबके घर में ज्यादा होते हैं। तो आईपी एड्रेस सबका मोबाइल का अलग अलग होता है। आप लोग चेक कर सकते हैं सिस्टम के अंदर जाके, अबाउट फोन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। अरे तू साफ पूरा दिखा दे एक बार। इथरनेट की बातें बारे बारे में बात करें तो इथरनेट का आप लोग जानते होंगे, जो भी आप लोग मोबाइल का चार्जर जो भी यूज करते हैं उसका केबल निकालिए और लैपटॉप में लगाइए और अपने मोबाइल से शेयर कीजिए। इसको इथरनेट कहा जाता है। ठीक है, इथरनेट बहुत थोड़ा फास्ट होता है, आप लोग भी जानते होंगे। और सिक्योर माना जाता है। जो भी डाटा कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर सिक्योर माना जाता है, और फास्ट होता है, रिलेबल होता है, स्केलेबल होता है। ये सभी कुछ होता है। दोस्तों हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइस एंड हार्डवेयर क्या होते हैं। नेटवर्क डिवाइस के बारे में बात करते हैं अभी। नेटवर्क सेटअप में कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेज होते हैं, जैसे NIC नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड, डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है ये चीजें। हब्स, स्विचेस, राउटर्स डाटा को फ्लो कंट्रोल करते हैं, और राउटर मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। फायरवॉल्स के बारे में आप सुन रहे होंगे, नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
बेसिकली इसकी बात करें तो लोड बैलेंसर क्या होता है, इनकमिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। जो भी हमारे इसके अंदर ट्रैफिक होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे तो आपको ही पता है कि कोई चीज पे ट्रैफिक आएंगे तो उसको तो कंट्रोल भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो लैक हो जाएंगे, फिर वो वेबसाइट चलेगी नहीं। वेबसाइट की अगर बात करते हैं तो या कोई भी डाटा ट्रांसफर करते हैं उस टाइम भी ट्रैफिक हो गए तो उस टाइम में भी नहीं होगा। जैसे डाटा ट्रांसफर का कहने का मतलब कि व्हाट्सएप पे यार मैसेज शेयर करते हैं, वो सब डाटा भी भेज रहे हैं ना, रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो चीज वो कम्युनिकेशन, यही इसी की बात मैं कर रहा हूँ। और लीड बैलेंसर की बात हो गई। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल्स के बारे में। तो देखेंगे कि रिकॉग्नाइज थ्रेट क्या होता है। थ्रेट्स पहले तो हम समझेंगे कि थ्रेट्स क्या होता है। मालवेयर, फिशिंग और डीडोस अटैक से बचाना चाहिए। ये थ्रेट्स होता है कि कोई भी अनऑथराइज अटैकर्स इस पे हम हमारे कम्युनिकेशन पे, डाटा कम्युनिकेशन जब हो रही हो उस पे अटैक करते हैं, तो उसके लिए हम उसको कुछ कुछ अपना रोल करते हैं, इंक्रिप्शन लगाते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स करते हैं, वीपीएन लगाते हैं। ये सबको हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारा कोई भी डाटा लीक ना हो, क्योंकि डाटा तो आजकल आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे क्लाउड नेटवर्किंग क्या होता है, क्लाउड नेटवर्किंग की क्या नीड पड़ी इसमें, ये सभी के बारे में हम बात करेंगे। नेटवर्किंग क्लाउड को अराउंड बन रहे हैं आजकल, जो भी नेटवर्किंग बन रहा है इसी के अराउंड बन रहे हैं। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म कुछ जो भी कंपनी है वो प्रोवाइड करती है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रोवाइड करती है, अमेजॉन एज्योर प्रोवाइड करती है, और गूगल जीएसपी पावरफुल प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये क्यों जरूरत पड़ी इसके बारे में बात करेंगे। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बारे में बात कर लेते हैं। आइसोलेटेड नेटवर्क एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एसडीएन के बारे में हम बात करेंगे, तो नेटवर्क को सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करता है। हाइब्रिड क्लाउड के बारे में हम जब बात करेंगे तो वन प्रीमिसाइज और क्लाउड को कॉम्बो सोल्यूशन देता है। इसके एडवांटेजेस क्या होता है, स्केलेबिलिटी लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और कॉस्ट इफिशियंसी होता है। और हम एक चीज देखेंगे, इसको क्लाउड में हम क्यों यूज किए, क्लाउड में इसलिए यूज क्योंकि जब भी यूजर मल्टीपल यूजर इस पे बढ़ेंगे, आपके कोई भी आपने वेबसाइट बना रखा है, जब लाइक रिजल्ट चेकर वेबसाइट या कोई भी चीज लॉगिन ऑथेंटिकेशन या कुछ भी बना रहे हैं, तो उस पर नंबर ऑफ यूजर लॉगिन करेंगे। लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब यूज करते हैं, आप लोग लॉगिन करते हैं ना, नंबर ऑफ यूजर आजकल वो इसको यूज कर रहे हैं, तो आपको उसमें ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक होंगे तो वो वेबसाइट लैग करने लगेंगे। तो इसके लिए उसको क्लाउड के ऊपर डाला जाता है, ताकि थ्रेड्स के थ्रू वो नंबर ऑफ पीपुल को असाइन थ्रेड किया जाता है, थ्रेड असाइन किया जाता है, ताकि इसमें कोई भी एक दूसरे से आइसोलेटेड रखा जाए और कोई भी विदाउट एनी लैक ऑफ वेबसाइट दिखने और अच्छे मतलब स्मूथली वेबसाइट काम करे। इसके लिए आजकल हम इसको क्लाउड के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं, ताकि क्लाउड पे अगर वेबसाइट होस्ट हुआ रहता है तो थ्रेड वर्क करता है, थ्रेड वर्क करता है तो नंबर ऑफ थ्रेड, पार्टिकुलर थ्रेड असाइन किया जाता है, नंबर ऑफ यूजर को, पार्टिकुलर यूजर को असाइन कर दिया जाता है चीजें। तो देखेंगे दूसरा दोस्तों हम, अब इसका फ्यूचर ट्रेंड क्या है, नेटवर्किंग फ्यूचर में क्या थी कर सकते हैं, ये सब चीज हम देखेंगे। तो आप लोग देख रहेंगे, देखते हैं इसके बारे में। आने वाले टाइम में नेटवर्किंग का फ्यूचर भी पावरफुल होगा, ठीक है दोस्तों। 5G एंड बियॉन्ड इसके बात करेंगे हम। सुपर फास्ट और अल्ट्रा लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। अभी आप लोग भी जानते हैं कि 5G जो भी नेटवर्क है आप लोग भी यूज कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इंडिया में अभी 5G ही चल रहा है, बट अमेरिका में 6G भी चल रहा है, और चाइना में सुनने में आया है कि 12G भी चल रहा है। पता नहीं ये सच है कि झूठ है, इसका हम अथी नहीं करते हैं। बट इसके बाद देखेंगे आईओटी में, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग जो भी एम्बेडेड सिस्टम होता है आप लोग जानते हैं, उसके अंदर भी यूज होते हैं एम्बेडेड सिस्टम, मतलब जिसमें हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस एंड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जिसको कंट्रोल करते हैं उसको आईओटी कहते हैं, आपको ही पता होगा। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, एज कंप्यूटिंग ये नया डोमेन टेक्नोलॉजी आया है, जो भी इसके अंदर हो गए डाटा उसको लोकेलिटी रिड्यूस करता है, लेटेंसी एंड बैंडविड्थ यूज को। लेटेंसी मतलब जो भी आप लोग देखते होंगे, लेटेंसी मतलब कि हैंगिंग टाइप का हो जाता है, प्रॉपर्ली आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, उस चीज को लेटेंसी कहते हैं। नेटवर्क ऑटोमेशन क्या होता है, जो भी ऑटोमेशन हम कोई भी वर्क कर देते हैं, ऑटोमेशन टाइप ड्राइवरलेस कार हो गया अभी आजकल, जो भी ड्राइवर की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक आपका वॉइस कंट्रोल करके भी वो जो भी इंस्ट्रक्शन आप करेंगे वो काम करेगा। क्वांटम नेटवर्किंग क्या हो गया, सिक्योर कम्युनिकेशन विद क्वांटम प्रिंसिपल एंड इंक्रिप्शन, ये प्रोवाइड करता है। क्वांटम अभी जो भी बोले थे हम कल, हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वांटम के पे भी एक टॉपिक डाला गया है, उसको आप लोग देखे होंगे। तो दोस्तों यहीं के साथ हम अपना क्लास खत्म करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको नेटवर्किंग बेसिक क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सोनू सर का ज्ञान को सब्सक्राइब करना भूलें ना। मतलब मिलते हैं अगले ज्ञान के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।